घोड़े पर सवार भूत दूल्हा अपनी बारात लिए जंगल में घूम रहा था। बैंड बाजे वाले भी साथ थे, जो कि 2-3 भूत थे। भूत बहुत खुश था क्योंकि अमावस की काली रात आने वाली थी और उस काली रात में भूत अपनी शादी करता, नज़दीक के किसी भी गांव में अपनी बारात लिए घुस जाता और सबसे सुंदर लड़की से ज़बरदस्ती शादी करता और उसे अपने साथ ले जाता। बेचारे गांव वाले कुछ न कर सकते, जो भी सामने आता भूत उसे मार देता। और इस दफ़ा भी भूत बहुत खुश था। अमावस की काली रात आने वाली थी। डोल की थाप तेज होती जा रही थी। उधर जंगल के आसपास वाले सभी गांव के लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं इस दफ़ा किसकी बेटी की बारी आती है। अमावस की रात से पहले गांव वाले सभी इकट्ठे होते हैं कि उन भूतों का करें तो करें क्या। साधु की बेटी बहुत सुंदर थी और इसी वर्ष 17 साल की हुई थी। साधु अपनी बीवी से कहता है, डॉली अब जवान हो चुकी है, उसकी शादी करने की उम्र हो गई, क्या करें, अमावस की काली रात आने वाली है। साधु की बीवी भी बहुत परेशान थी। वो कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचना होगा। साधु की बीवी के जहन में एक तरकीब आती है। वो साधु से कहती है, क्यों ना हम आज शाम की ट्रेन से ही अपनी बेटी को लिए शहर चले जाएं, मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। साधु भी फौरन मान जाता है और तीनों शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ रामदास की बेटी भी जवान थी। रामदास और उसकी बीवी भी अपनी बेटी को लिए शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रेलवे स्टेशन गांव से थोड़ी ही दूर था। साधु जैसे ही स्टेशन पर पहुंचता है, देखता है कि एकदम वीरान स्टेशन। साधु कहता है, बाप रे, कोई अनहोनी तो ज़रूर है, ट्रेन का कुछ अता पता नहीं। वो तीनों एक दरख्त पर छुप कर बैठ जाते हैं। दूर से बारात की आवाज़ आने लगती है। ढोल की थाप, रक्स करती चुड़ैलें और घोड़े पर सवार भूत दूल्हा गांव की जानब आ रहे थे। रामदास, जो कि शहर जाने के लिए ट्रेन के इंतजार में था, भूत की बारात के सामने आ जाता है। भूत कहता है, तुम कहाँ जा रहे थे? तुम्हारा दामाद आया है और तुम भाग रहे थे। रामदास की बेटी भी बहुत सुंदर थी, मगर रामदास ने शहर जाने के लिए बहुत देर कर दी और खुद ही बारात के सामने आ गया। भूत की बारात रामदास की बेटी को लिए वापस जा रही थी। रामदास बहुत रोता है और भूत से कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, पर भूत उसे मार देता है। साधु और उसकी बीवी घने पेड़ पर छुपे सब देख रहे थे। बारात के वापस जाते ही ट्रेन आ जाती है और वो तीनों शहर चले जाते हैं। शहर में जिस घर में रहते हैं, उसके पड़ोस में एक तांत्रिक बाबा रहते थे। एक दिन साधु जाकर तांत्रिक को सारी बात बताता है। तांत्रिक बाबा फौरन कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ गाँव चलता हूँ। गांव पहुंचने पर सभी गांव वालों को तांत्रिक बाबा का बताता है। अगली अमावस की काली रात को दुल्हन की जगह तांत्रिक बाबा भूत बारात के साथ चले जाते हैं। भूत जैसे ही तांत्रिक को देखता है बहुत गुस्सा होता है, पर तांत्रिक बाबा उन सब पर मिट्टी का तेल छिड़ककर फौरन आग लगा देते हैं और खुद सही सलामत भूत की बारात का खात्मा करके गांव वालों के पास चले आते हैं। गांव वाले बेहद खुश होते हैं कि उस मनहूस भूत की बारात से जान छूट गई।